द 50 शो के मुख्य के अंदर पावर सेंटर तो रजत दलाल ही बने हुए हैं। लोगों के रास्ते रजत दलाल के पास से होकर गुजरते हैं। रजत दलाल का नाम लिए बिना उनका कंटेंट नहीं आता है। आज खानजादी को ही देख लीजिए, जिस तरह से वो ड्रामे कर रही और चाहत के गले पड़ी। जिस तरह से चाहत पांडे को उसने नीचा दिखाने की, एक लड़की को जिस प्रकार से कहने की वो कोशिश कर रही थी, चीज़ें अच्छी तो नहीं थी, लेकिन वो कह रही थी कि तुझे 2 लड़के चाहिए, तुझे 2 लड़के क्यों चाहिए, तुझे तो यहाँ पे हैशटैग बनाने हैं, तुझे तो ये करना है, वो करना है। जिस तरह से वो एक लड़की होकर दूसरी लड़की को जिस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो अच्छी बात नहीं है। खानजादी को अब कौन समझाए कि या भाई रजत दलाल, दिग्विजय और चाहत ने साथ में बिग बॉस किया है, और चाहत और रजत दलाल का एक दोस्ती का रिश्ता रहा है शो में। भले ही वो खट्टा मीठा किसी के समझ में नहीं आया होगा, लेकिन रहा है उनका एक बढ़िया। राहत के नाम से जिस तरह से हैशटैग बाहर चला, लोगों ने अप्रिशिएट किया, सराहा उस चीज़ को। तो वो दोस्त हैं एक शो के माध्यम से। भले ही चीज़ें उनके उल्ट पुल्ट कुछ भी चलता है, यहाँ पर भी चाहत रजत के बारे में कुछ भी तो बोलती है ना, भाड़ में जाए रजत या कुछ भी जो भी है, लेकिन फिर भी एक खट्टी मिट्टी चीज़ें जो भी हैं। और रही बात दिग्विजय की, तो दिग्विजय भाई एक दोस्त है चाहत का, दोनों ने साथ में शो किया है। अब यहाँ श्रुतिका भी है, तो ये एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं, तो इसमें क्या है। जिस तरह से खानजादी को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि वो चाहती है कि चाहत को हटाओ तो श्रुतिका भी हट जाएगी, और मैं रजत एंड की टीम में रजत की जगह यहाँ पर फिक्स हो जाती हूँ। क्योंकि वो बाहर तो जो 07 वाला ग्रुप है, अरबाज, निकी, अदनान, फेज, बलोच, इन सब के कसीदे पढ़ के आई थी कि ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ रहती हूँ, ऐसे वैसे मीडिया में सब जगह भगा के आई थी। लेकिन अब वहाँ पे इसकी एंट्री है नहीं खानजादी, क्योंकि वो 4-5 जो दोस्त हैं 07 वाले जो हैं वो फिक्स हैं, तो खानजादी की वहाँ पे एंट्री है नहीं। ठीक है, तो अब वो रजत के यहाँ एंट्री करना चाहती है, तो वो चाहती है कि चाहत, श्रुतिका ये हटें। और भाई एक और दूसरी बात, जिस तरह से ये जो गंद बक रही थी खानजादी चाहत के लिए, जो जो बातें बोल रही थी, उन सब को सुन के ढोलकिया मैम थी, वो ढोल बजा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, करण पटेल खुशियाँ मना रहा था, हंस रहा था। सेलिब्रिटी लोगों को क्या हो गया है कि मतलब कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं। अब भाई रियलिटी जो ये लोग कर रहे हैं, जितनी 50 लोगों में काफ़ी सारी लड़कियां हैं, ये समझ में आ रहा है कि सारी लड़कियां खुशियां मना रही हैं। चाहत को कुछ भी बोलो, ये सब नाच रही हैं, गा रही हैं और खुशियां मना रही हैं, खुश हो रही हैं। भाई बेशर्म हो गई हैं ये सब कुछ। दूसरी बात, ये जो रियलिटी करती हैं, जो रियलिटी शो करने वाली लड़कियां हैं, भाई इनका तो समझ में आता है कि इनका तो काम ही यही है, धंधा ही यही है। साल में, 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में, 1 साल में एक उनको एक शो मिलता है, उसमें आके ये गंद ही बकेंगे, यही गंदगियाँ करेंगे, क्योंकि यही करते आए हैं, यही आगे करना है इनको, और ये ऐसे करेंगे तभी इनकी छोटी मोटी दुकान चल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया सभ्य लड़कियां हैं वो भी कुछ भी कर रही हैं यार। जो एक्टर्स हैं, मतलब ढोलकिया जिस तरह से ढोल बजा बजा के नाच रही थी, करण पटेल हंस रहा था। भाई बहुत घटिया लोग हैं ये, चाहे टीवी वाले लोग हों, चाहे ये रियलिटी वाले लोग हों। वास्तव में ये मतलब गंद है, इनके दिमाग में गंद भरी पड़ी है, और ये अपने स्वार्थी हैं। स्वार्थ निकले, भाड़ में जाए दुनियादारी, इनको कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। भाई मैं तो सिंपली कहूँगा, अपने माँ बाप को फॉलो करो, उनको हीरो मानो, उनको आइडल मानो, और ज़िंदगी में वही काम आएंगे। इन लोगों को इतनी ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहो, ज़िंदगी में बहुत कुछ रास्ते हैं, बहुत मिल जाएगा।